कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वी मॉडल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेस्टिंग। वी मॉडल में क्या किया जाता है, इसमें टेस्टिंग की जाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बना हुआ है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। इसे हम एरर फ्री बनाने के लिए क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट फेज इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स के बाद होता है डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन का मीन्स क्या होता है कि कंसेप्ट जो होते हैं वो हाइड की जाते हैं, मोर एब्स्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद डिटेल्ड डिज़ाइन में क्या होता है, लेस एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। ऑल मॉड्यूल्स जो होते हैं हमें डिटेल में बताए जाते हैं। उसके बाद कोडिंग में किया जाता है, सारी कोडिंग जो डिज़ाइन की है, डिज़ाइन को कोड की फॉर्मेट में लिखा जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम टेस्टिंग, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जो बुक में फॉर्मेट दिया है वो इस तरह दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट, देन डिज़ाइन, देन डिटेल्ड डिज़ाइन, देन कोडिंग के बाद इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए NTA नेट में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, कि टेस्टिंग से कौन सा मॉडल रिलेट करता है, तो आपने याद रखना है कि वी मॉडल टेस्टिंग से रिलेट करता है। नेक्स्ट देखिए, टेस्टिंग इज़ एन अम्ब्रेला एक्टिविटी अंडर बी मॉडल। जो टेस्टिंग है सिर्फ बी मॉडल के अंदर ही अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है, बाकी मॉडल्स के अंदर अम्ब्रेला एक्टिविटी नहीं माना जाता। जैसे हमारे पास वाटरफॉल मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया, उन सभी में टेस्टिंग अम्ब्रेला एक्टिविटी नहीं होगी। मैंने पिछले लेक्चर्स में अम्ब्रेला एक्टिविटी के बारे में बताया है कि अम्ब्रेला एक्टिविटी क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, जो हमें क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन UGC नेट के एग्ज़ाम में। दो तरह से क्वेश्चन आ रहा है हमें, एक इस तरह, एक इस तरह। तो देखिए, फर्स्ट जो उन्होंने सीक्वेंस दिया होता है, फर्स्टली यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग के बाद क्या आती है, इंटीग्रेशन के बाद एक्सेप्टेंस, देन सिस्टम टेस्टिंग। बट जो बुक्स में रूल फॉलो किया जाता है उसमें बोलते हैं कि यूनिट के बाद इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम टेस्टिंग एंड सिस्टम के बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बट अकॉर्डिंग टू UGC उन्होंने ये वाला रूल फॉलो किया है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेंस और सिस्टम। ये किस लिए फॉलो किया होगा, देखिए, सबसे पहले तो मॉड्यूल्स में ही वर्क होगा, मीन्स यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद पूरे मॉड्यूल को कंबाइन कर टेस्ट होगा, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होगा कि क्या कस्टमर उसे एक्सेप्ट कर रहा है, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, सिस्टम टेस्टिंग में आएगा रिग्रेशन में क्या होगा कि हाँ, अगर कोई चेंजेस करने हो, यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में तो कस्टमर है वो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ मुझे प्रोजेक्ट सही लगा। अगर उसमें कोई चेंजेस हो गए वो सिस्टम टेस्टिंग में हो गए कि हाँ, अगर कोई रिग्रेशन में टेस्टिंग करके उसमें कोई चेंजेस करने हैं, देन सिस्टम टेस्टिंग होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड रूल उन्होंने कौन सा फॉलो किया हुआ है, यूनिट टेस्टिंग, यूनिट के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन वैलिडेशन टेस्टिंग, देन सिस्टम टेस्टिंग। मीन्स जो UGC वाले हैं वो सिस्टम को एंड में ले रहे हैं, सिस्टम टेस्टिंग लास्ट में ले रहे हैं। तो आपने ये रूल हमेशा याद रखना है कि सिस्टम टेस्टिंग क्या है, रिग्रेशन है कि हाँ, अगर कोई हमें चेंजेस करनी है कस्टमर को दिखाकर, उसके बाद अगर कोई चेंजेस होगी, दैट इज़ सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है अजाइल मॉडल। अजाइल मॉडल क्या है, चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस एट एनी स्टेज। जो चेंजेस है वो किसी भी स्टेज पर की जा सकती है। जैसे अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मैंने, तो उसके 10 मिनट बाद भी जो कस्टमर है वह बोल देगा कि मुझे ऐसी चेंजेस चाहिए। फ्लेक्सिबल है, 4G टेक्निक्स यूज की जाती हैं। 4G टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फोकस्ड ऑन पैरेलल एंड कंकरेंट एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल कंकरेंट मीन्स एक टाइम पे एक एक्टिविटी ना होकर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होंगी, दैट इज़ पैरेलल और कंकरेंट एक्टिविटीज़। इंटेंडेड टू डिलीवर सॉफ्टवेयर क्विकली। अजाइल मॉडल में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को क्विकली इंटेंड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए हम बनाते हैं। मीन्स अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट 2 दिन में चाहिए या 1 दिन में चाहिए,
तो वहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है, अजाइल मॉडल यूज़ किया जाता है। अजाइल मॉडल में हम क्या देखते हैं, जस्ट कंस्ट्रक्शन पर फोकस करते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स हम प्रोजेक्ट को बना देते हैं, ऐसा नहीं देखते उसमें कंटेंट कैसा है, बस बना कर देने तक ही हमारा मतलब होता है उसमें। इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वेरियस मॉडल्स। अम्ब्रेला टर्म इसमें भी यूज़ की है। अम्ब्रेला टर्म क्या होती है कि अम्ब्रेला टर्म में हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला एक्टिविटी। अजाइल इज सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। इसमें कुछ वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स होते हैं दैट डिस्क्राइब अ ग्रुप डे टू डे इंट्रैक्शन एंड एक्टिविटीज़। मीन्स इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे और कस्टमर होंगे, क्लाइंट होंगे, उनके बीच में इंट्रैक्शन बनी रहती है। उनके बीच में हम देखते हैं डे टू डे वो आकर अपडेट देखते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं वो आकर अपना अपडेट देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक बन गया। तो इसलिए उन क्लाइंट्स को भी और डेवलपर को भी दोनों के बारे में, एक दूसरे के बारे में पूरा पता होता है, उनके बारे में नॉलेज होती है, और दोनों को ही प्रोजेक्ट के बारे में भी पूरी नॉलेज होती है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या है, इसमें देखा जाता है कि हमारे सिस्टम को क्या चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट है, बट ये नहीं देखा जाता कि कैसे वो रिक्वायरमेंट को फिल कर सकते हैं। तो ये ही बहुत ही मेन कंसेप्ट है जो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़, जैसे हम हाउस बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम पहले ये देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये नहीं देखते कि बनेगा कैसे, पहले यही देखेंगे कि हाँ क्या चाहिए। व्हाट कस्टमर वांट एनालाइजेस द नीड। इसमें देखेंगे कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है। नेगोशिएटिंग द रीजनेबल सोल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, उसके लिए सोल्यूशन देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन मिलेगा। स्पेसिफाई द सोल्यूशन अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस क्या होता है कि सिर्फ एक काम को करने के लिए एक ही वे हो।